हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके एस्ट्रो फ्रेंड सोनिया कुंबल। देखिए दोस्तों, आज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो है राहु से संबंधित चीज़। राहु से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं वो क्या है और उसके उपाय क्या है। कैसे आपको पता लगेगा कि आपका राहु वीक कंडीशन में है? क्योंकि दोस्तों, जो राहु है वो हमें चैन से बैठने नहीं देता है। राहु एक छाया ग्रह है, लेकिन क्योंकि इसने अमृतपान किया है तो कुछ तो इम्पैक्ट उस पर है ही ना। वो जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी के अनुरूप फल देता है। लेकिन कभी कभी वो उस ग्रह के साथ बैठ करके उससे मिलने वाले अच्छे रिजल्ट को खत्म करके और बैड रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, राहु जो हमारा बिगड़ा हुआ है उसे देखने के लिए हमें क्या करना है। उसे हम देखेंगे कि जब आपको मानसिक तनाव हो, आपका आर्थिक जो सुख समृद्धि है वो प्रभावित हो रही हो। राहु में एक प्रॉब्लम और है दोस्तों। राहु क्या करेगा, आपको एकदम से ऊंचाई पर लेकर जाएगा। आप बड़े खुश होंगे, आपको लगेगा कि सब कुछ मेरे पास है। और फिर जब आपको ऐसा लगने लगेगा, ठीक उसी समय राहु आपको एकदम से नीचे कर देगा। यानी आपको कोई बहुत बड़ी आर्थिक हानि या कोई आर्थिक संकट, या हो सकता है आपका काम ही चला जाए, क्योंकि राहु की प्रॉब्लम है। इसी के साथ साथ आपके ऊपर जो दुश्मन है वो बहुत ज्यादा हावी होंगे। दुश्मनों का हावी होना राहु की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। राहु में हम लोग पता नहीं कर पाते हैं कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। मैक्सिमम जो हमारे चारों तरफ रहने वाले व्यक्ति हैं वो सभी हमारे दुश्मन बन जाते हैं। इस कंडीशन में आदमी अपना आपा होता है, बात बात पर वो बिगड़ने लगता है, वाणी पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता है, अपशब्द बोलता है। तो ये सब जो कारण है वो सब राहु के हैं। और राहु को जो शांत करना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। राहु को शांत करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो अति कल्पना से बचें। जो बार बार ख्याली पुलाव पकाते हैं ना, कि हम ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, हमें ऐसा करना चाहिए। अपनी योजनाओं को आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आप क्या करने जा रहे हैं वो आपके सिवा, या आपके बहुत क्लोज किसी फैमिली मेंबर के सिवा, किसी फ्रेंड्स के साथ में या ऑफिस के किसी भी आदमी के साथ आपको शेयर नहीं करना है। अपनी योजना किसी को नहीं बतानी है। इसी के साथ आपको मुफ्त की सलाह नहीं देनी है। मुफ्त की सलाह, वैसे भी दोस्तों मुफ्त की सलाह देना कोई अच्छी बात नहीं है। आपको मुफ्त की सलाह नहीं देनी है, क्योंकि मुफ्त की सलाह देने वालों का राहु तो कभी ठीक अच्छा होता ही नहीं है। इसके अलावा आपको मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत ही कम करना है। मोबाइल, इंटरनेट, ये भी आपके राहु को खराब करते हैं। अब आप बोलेंगे पुराने जमाने में ऐसी कोई चीज थी नहीं, तो फिर राहु कैसे? जो भी बिगड़ा हुआ रूप किसी चीज का, मोबाइल अगर आप यूज कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप अति कर रहे हैं तो वहां पर राहु आपको तंग करने लगेगा। अगर आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं तो ये भी आपको जो राहु है वो, इसी तरीके से आप बुरी चीजों से दूर रहें, जैसे कि नॉन वेज है, जैसे कि आपका ड्रिंक करना है, इन सब चीजों से भी आपको दूर रहना है। गलत दोस्तों की, गलत संगति से आपको बचना है। वो आपको खुद को डिसाइड करना है कि आप कैसे बचेंगे। अब ये तो थे नॉर्मल से उपाय दोस्तों। अब इसके लिए राहु को बहुत ही तरीके से आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे कि वो आपको बार बार आर्थिक नुकसान नहीं दे, आपको किसी भी तरीके से नीचे नहीं पटके बार बार ला करके। तो इसके लिए आपको एक तो सफेद चीजों का दान बहुत ज्यादा से ज्यादा करना है, और सफेद चीजों को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करना है। समझ लेना, दान ज्यादा से ज्यादा करना है, सफेद चीजों को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करना है। चांदी का दान भी आप कर सकते हैं अगर आपके लिए अफोर्डेबल है। इसके अलावा आपको कुष्ठ रोगियों की, दरिद्र लोगों की, भिखारियों की, इनकी सेवा करनी है। इनको सफेद चीजें दान में देनी है। चाहे आप मूली का भी दान कर सकते हैं, चावल का भी दान कर सकते हैं, आप चीनी का भी दान कर सकते हैं। ये सभी चीजें आपके राहु को शांत रखती है। इसके अलावा आपको अपने माथे पर सफेद चंदन लगाना है। सफेद चंदन अगर आप माथे पर नहीं लगा सकते तो एक सफेद चंदन का पुट जो होता है उसे आपको हमेशा कैरी करना है। दोस्तों, कपूर भी आप चाहें तो अपने पर्स में या अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, क्योंकि कपूर जो होता है वो लक्ष्मी का कारक भी होता है, दुश्मनों को भी दूर रखता है, और साथ ही साथ आपकी इनकम में भी ग्रोथ करता है। इसके अलावा आपको जो राहु का मंत्र है उसका जाप करना है। राहु का मंत्र कौन सा है? ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम से राहुवे नमः। ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम से राहुवे नमः। इस मंत्र का आपको रोजाना एक माला तो कम से कम करना ही है।
ये जब आप करने लगे तो राहु खुद बैलेंस होने लगेगा। जब राहु बैलेंस हो जाएगा तो एक तो आपको इकोनॉमिकली वो इम्प्रूव करेगा, जो बार बार आपको इकोनॉमिकली वो परेशान कर रहा था। दूसरा, वो जो आपको आपका जो सिर बार बार घूम रहा है, आप वाणी पर नियंत्रण नहीं रख रहे हैं, या आपा हो रहे हैं, या जबरदस्ती दोस्तों को सलाह दे रहे हैं, किसी को भी सलाह दे रहे हैं, तो वो सब भी आपका होल्ड होने लगेगा, चीज़ों पर आपका नियंत्रण होने लगेगा। और ये सब आपको राहु के बैलेंस करने के बाद ही होगा। धन्यवाद दोस्तों।